सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या होता है? शॉर्ट में समझते हैं कि एम्पाइमा जिसे बहुत सी बार बोलते हैं ना कि लंग्स में पस जमा हो गया, फेफड़ों में पस जमा हो गया, या फेफड़े छोटे हो गए, या उसमें पानी भर गया, तो इसे मेडिकल लैंग्वेज में एम्पाइमा कहते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं व्हाट इज़ एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या होता है? Empyema is collection of pus in the cavity between the lungs and the membrane that surrounding pleura space। लंग्स और प्लूरा स्पेस के बीच में पस जमा हो जाने को एम्पाइमा कहते हैं। लंग्स और प्लूरा स्पेस के बीच में जब पस जमा हो जाता है तो उसे मेडिकल लैंग्वेज में एम्पाइमा कहते हैं। कैसे डायग्राम से समझते हैं। ये होता है प्लूरल एम्पाइमा। एक तरफ है हेल्दी लंग्स और एक तरफ है पस वाले लंग्स जिसमें पस जमा हो गया। तो आपको येलो येलो अलग ही हाईलाइट हुआ होगा जिसमें पस है, और लंग्स ऊपर को जो लंग्स है, तो ये होता है प्लूरल एम्पाइमा। जब हमारे लंग्स के अंदर पस जमा हो जाता है प्लूरा स्पेस के और लंग्स के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फ्यूजन containing polymorphonuclear leukocytes and fibrin। Empyema is caused by an infection that separates from the lungs and leads to an accumulation of pus in the pleura space। और इस पस में पोलीमाइक्रोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और फाइब्रिन भी होते हैं। एम्पाइमा इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन की वजह से लंग्स की प्लूरा स्पेस में पस जमा हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से। और इस पस में पोलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, अब ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? WBC जिन्हें बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है। और फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। फाइब्रिन ज़्यादातर ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ्टन दिस इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ pneumonia caused by bacteria like streptococcus aureus, streptococcus pneumonia और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। अधिकतर देखा जाता है कि ये स्टेफिलोकोकस ऑयरस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ वायरस हैं जिनकी वजह से ये प्लूरा एम्फाइमा भी हो सकता है। मैंने आपको नाम बता दिए हैं, और ज़्यादातर केसेस में इनकी वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एम्फाइमा। कितने टाइप्स का होता है? मेनली 2 टाइप्स का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एम्पाइमा। सिंपल एम्पाइमा इज सीन अर्ली इन द कोर्स ऑफ द इलनेस। इन सिंपल एम्पाइमा पस इज प्रेजेंट but it is free following treatment at the simple stage in best because the pleural cavity can easily be drained। सिंपल एम्पाइमा बीमारी के शुरुआती दिनों में ही दिख जाता है। सिंपल एम्पाइमा में भी पस तो होता है लेकिन बहुत पतला होता है। सिंपल स्टेज में ही ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है क्योंकि पस पतला होने की वजह से प्लूरा स्पेस से आसानी से निकाला जा सकता है। सेकेंड देखते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पाइमा। इन कॉम्प्लेक्स एम्पाइमा इन्फ्लामेशन इन मोर सीवियर द longer you have empyema that is left untreated, the greater the chance that you will develop complex empyema। In cases of severe inflammation, body forms lots of scar tissue in the pleura space। कॉम्प्लेक्स एम्पाइमा में सूजन बहुत ज़्यादा और सीरियस होती है। अगर आपको एम्पाइमा है और आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको कॉम्प्लेक्स एम्पाइमा होने के पूरे चांसेस हैं। ये स्टेज कैसे स्टार्ट होती है? जब आपको नॉर्मल एम्पाइमा है या सिंपल एम्पाइमा है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो, तो वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एम्पाइमा में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। In cases of severe inflammation, body forms lots of scar tissue in the pleura space। Formation of scar tissue causes the cavity to become divided into multiple smaller cavities। This is called loculation। Complete drainage of pus from the pleura cavity is essential for treatment। ज़्यादा सूजन वाली कंडीशन में प्लूरा स्पेस में निशान पड़ जाते हैं। ज़्यादा सूजन वाली स्थिति में जो प्लूरा स्पेस है उसके टिश्यू में निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से केविटी 2 पतली पतली केविटी में डिवाइड हो जाती है, जिससे लोक्यूलेशन कहते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो कैविटी है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे लोक्यूलेशन कहता है। ट्रीटमेंट के लिए प्लूरा स्पेस में से सारा पस निकालना बहुत ज़रूरी है।
सो आज के लिए इतना ही। होप सो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो, ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।